छात्राओं, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी लोग भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को देश भले ही आज़ाद हो गया था, तब भारत देश का संविधान नहीं था और बिना संविधान का किसी देश को चलाया नहीं जा सकता। तब संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की रही और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर के तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस दिन लागू करने का उद्देश्य यह था कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और तब से हम लोग भी यह कहने लगे कि हमारा भी अपना लिखित संविधान है और भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और ब्रिटिश शासन से हमें मुक्ति मिली। साथियों, संविधान वह दस्तावेज है जो यह बताता है कि भारत सरकार को कैसे काम करना है और भारत के नागरिकों को क्या अधिकार हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं। यह संविधान ही है जो भारत के सभी नागरिकों को, सभी लोगों को एक सूत्र में बांधे रखता है। आज मैं सभी क्रांतिकारियों, नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हम सभी को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में रहने के लिए सपना देखा था। आज भारत देश का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी देखा जाए तो गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, अपराध, आतंकवाद, नक्सलवाद, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। हम सभी को मिलकर के इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। भारत के कई राज्यों में कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के राजपथ पर मनाया जाता है। इस दिन सैन्य शक्ति और भारत की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। नफरतें बुरी हैं, न पालो इसे, दिल में खलिश है, निकालो इसे, न मेरा न तेरा, न इसका न उसका, ये सबका वतन है, संभालो इसे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसमें 3 रंग 36 पट्टियों के बीच में नीले रंग का चक्र से यह सुशोभित है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, तो श्वेत रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग हरियाली, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। बीच में नीले रंग का जो चक्र है उसमें 24 तीलियां हैं, जो निरंतर हमें आगे बढ़ते रहने का प्रोत्साहन देता है। राष्ट्रध्वज की अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का अनुपात है। संविधान में अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और हम सभी के मौलिक अधिकार हैं, जो इस प्रकार हैं। आर्टिकल 14 से 18 में समानता का अधिकार का वर्णन है। 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार और 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 29 से 30 में संस्कृत व शिक्षा का अधिकार और आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का
वर्णन किया गया है। और हम सभी नागरिकों के इस देश के प्रति हमारे कर्तव्य हैं। जैसे भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करेगा, उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज, संस्थाओं, राष्ट्रगान का आदर करें, देश की रक्षा करें, देश की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, देश के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व का निर्माण करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें और ज्ञानवर्धन का विकास करें। भारतीय सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परीक्षण करें। व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों में के क्षेत्र में उत्कर्ष की तरफ बढ़ने का प्रयास करें। पर्यावरण को बचाए रखें व इसका संवर्धन करें। माता पिता व संरक्षक का दायित्व होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बालकों का प्राथमिक शिक्षा अवश्य प्रदान करें। ये हमारे कर्तव्य हैं जो हम सभी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। मैं आप सब लोगों के सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा है कि आप लोग इसे कुछ सीखेंगे। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी माता पिता की सेवा की ही नहीं, फिर पूजा करवाने से क्या फ़ायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी सुनते हुए ये ख्याल आ गया। जन्म मानो का लेकर दया ना करी, फिर मानो कहलाने से क्या फ़ायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया। ज्ञान कभी बांटा नहीं, फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फ़ायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। मैं गंगा नहाने काशी हरिद्वार गया, गंगा नहाने काशी हरिद्वार गया। गंगा नहाते ये ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फ़ायदा।
कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। माता पिता के चरणों में चारों धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर तीर्थों में जाने से क्या फ़ायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। जय हिंद, जय भारत।